आज के इस वीडियो में हम गाउसेस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। जबकि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि गाउसेस थ्योरम है क्या। गाउसेस थ्योरम ये हमें बताता है कि अगर कहीं कोई क्लोज्ड सरफेस हो, जैसे कि यहां पर ये जो है ये क्लोज्ड सरफेस है, बिल्कुल क्लोज्ड है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बराबर होगा ये अपने अंदर जितना चार्ज कंटेन करके रखा हुआ है, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है ये इतना Q चार्ज कंटेन करके रखा हुआ है अपने अंदर, तो वो Q डिवाइडेड बाय जो इस मीडियम का, यहां पर जो भी मीडियम है, जो इस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, वो जो कि यहां पर दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो मीडियम होता है वो या तो एयर होता है या फिर वैक्यूम होता है, इसीलिए हम यहां पर कंसीडर करते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई अगर और मीडियम हो तो उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी हमें कंसीडर करना होगा। यहां पर हमने इससे आगे ये भी देखा था कि ये जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज्ड सरफेस पे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इससे आगे ये भी कह सकते हैं कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज कंटेन्ड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर आप इसे डिटेल्स में जानना चाहते हैं या फिर रिवाइज करना चाहते हैं तो फिर उस वीडियो का लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ ही साथ आपको सजेस्टेड वीडियोस में भी दिखेगा वो। तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हुए इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो गाउसेस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज तो वैसे ही कंसीडर करेंगे। चार्ज यहां पर Q चार्ज है, मान ले, यहां ड्रॉ करते हैं। चलिए, यहां Q चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज है, और यहां से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है, कुछ ऐसे। ऐसे और भी कुछ फील्ड लाइंस बना लेते हैं, कुछ ऐसे, और एरो लगा दे, ये इंडिकेट करेगा कि पॉजिटिव चार्ज है, वहां से बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। अब क्या है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, हमें ये शो करना होगा, ये प्रूव करना होगा कि उसका फ्लक्स जो है ये बराबर होगा चार्ज एनक्लोज्ड, जो कि है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उसके लिए चलिए हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं एक क्लोज्ड सरफेस। चीजों को आसान रखने के लिए हम जो क्लोज्ड सरफेस यहां कंसीडर करेंगे वो एक स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस होगा, और उसके सेंटर में हम रखेंगे इस चार्ज को। आगे चल के हम ये देखेंगे कि इस चार्ज को आप सेंटर में रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो सरफेस है ये स्फेरिकल हो या कोई भी आर्बिट्ररी शेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम बीएससी के वीडियोस में देखेंगे कि क्लोज्ड सरफेस जो है ये किसी भी आर्बिट्ररी शेप का अगर हो तो हम गाउसेस थ्योरम को कैसे प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल सिंपली इसे प्रूव करने के लिए हमने यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया। इस सरफेस को, जो सरफेस हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस सरफेस को गाउसियन सरफेस कहा जाता है। और गाउसियन सरफेस ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस होगा। तो ऐसा एक स्फीयर, ये क्लोज्ड सरफेस। अब एक छोटा सा रीजन यहां पर कंसीडर करते हैं, एक छोटा सा रीजन, छोटा सा सरफेस, इनफाइनाइटेसिमल सरफेस, ds इसका सरफेस एरिया। और ये जो स्फीयर हमने ड्रॉ किया था, इसका एक और प्रॉपर्टी यहां पर लिख लेते हैं कि इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है r। तो फिर अब चलिए देखते हैं यहां पर इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, डेफिनेटली ये इस चार्ज से आउटवर्ड होगा। और ये जो ds है, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सरफेस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका डायरेक्शन कैसा होता है, इसका डायरेक्शन होता है इस पे नॉर्मल, और नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो आप ध्यान से यहां पर लॉजिक लगाएं कि ये एक स्फीयर है, इससे नॉर्मली ऐसे बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ। और सरफेस वेक्टर जो है ds एज वेक्टर, उसका डायरेक्शन भी नॉर्मली आउटवर्ड्स अगर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड इस जगह पे, उसके साथ ds वेक्टर जो है, यहां पर ds वेक्टर
उसका डायरेक्शन ये, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ये हर जगह पे लागू होगा। जैसे अगर आप यहां पर एक रीजन कंसीडर करते हैं, यहां भी जो उसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, ds वेक्टर का, दैट मीन जो सरफेस एरिया है वो ds ही है, तो यहां भी आप वही पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा, ये वेक्टर जो है ds वेक्टर, उसका भी डायरेक्शन सेम होगा। अब यहां से आगे बढ़ते हुए चलिए ये देख लेते हैं कि यहां पर फ्लक्स कितना बनेगा। तो यहां पर जो फ्लक्स बनेगा उसे चलिए नाम दे देते हैं डी फाई। तो हम यहां से कह सकते हैं कि डी फाई जो है, छोटा सा फ्लक्स जो यहां पर बन रहा है, वो बराबर है ई डॉट ds के। और चूंकि इन दोनों के बीच ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू सरफेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है और ये हमेशा होगा, चाहे आप यहां पर कंसीडर करें फ्लक्स या फिर यहां पर कंसीडर करें, कहीं भी कंसीडर करें, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। हमें पता है कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो इसे यहां से हटा दे, कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो इसी को हम लिख सकते हैं E इंटू ds। ds क्या है, ये सरफेस एरिया है। अब जब टोटल फ्लक्स हम पता करेंगे, तो टोटल फ्लक्स पता करते हुए हम क्या करेंगे, इसी को करेंगे इंटीग्रेट, दैट मीन इसे करेंगे इंटीग्रेट, जिसका मतलब होगा कि हम करेंगे इसे इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेशन ऑफ E ds, और ये पूरे क्लोज्ड सरफेस में हमें इंटीग्रेट करना होगा। इस सरफेस को एक नाम दे देते हैं S, तो S सरफेस में हम करेंगे इंटीग्रेट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, ये कितना बनेगा, हमें पता है ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज के कारण बनेगा, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस पॉइंट में, इस जगह पे, वो चार्ज उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का। ये डिस्टेंस कितना है, जो कि रेडियस होगा इस स्फीयर का, ये डिस्टेंस होगा r, उसी का स्क्वायर। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो उस वैल्यू को हम यहां पर करेंगे पुट, तो यहां से आगे हम कहेंगे ये बराबर होगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो चार्ज है डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड, और इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा ds को। हम इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर ये देखिए, जो छोटा सा सरफेस एरिया चाहे यहां पर रहे, चाहे वो सरफेस एरिया यहां पर रहे, क्या इस पे डिपेंड करेगा r? नहीं करेगा। जहां भी आप रखे सरफेस एरिया को कंसीडर करें, हर एक के लिए r का वैल्यू तो कांस्टेंट है, r तो चेंज नहीं हो रहा। साथ ही साथ आप ये भी देखिए, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इस सिचुएशन में q भी कांस्टेंट है। तो इन सब को हम ले जाएंगे इंटीग्रल के बाहर, तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/r स्क्वायर्ड इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds। ये क्या है, ये टर्म हमें क्या बता रहा कि आप ds को, जितने भी ds's हैं, यहां पर एक ds मिला हमें, यहां पर एक छोटा सा सरफेस ds, यहां पर एक छोटा सा सरफेस ds, जितने भी पॉसिबल ds's हैं इस पूरे सरफेस में, जितने भी पॉसिबल ds's हैं, सबको अगर इंटीग्रेट करते हैं, मतलब कि सबको अगर एक साथ मिलाते हैं, तो आपको कितना सरफेस एरिया मिलेगा, उतना ही सरफेस एरिया मिलेगा जितना कि इस सरफेस का सरफेस एरिया है। इसे अगर s से हम रिप्रेजेंट करें, तो ये s, ये बराबर होगा 4 पाई r स्क्वायर्ड। एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, उसका रेडियस अगर r हो तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर्ड। तो ये जो है, ये टर्म 4 पाई r स्क्वायर्ड के बराबर हो गया। तो हम यहीं से आगे कहेंगे कि ये जो है, ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/r स्क्वायर्ड इंटू, इसे इंटीग्रेट करें तो टोटल सरफेस एरिया जो कि है 4 पाई r स्क्वायर्ड के। यहां से आप देखें 4 पाई और 4 पाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल, और r स्क्वायर्ड भी यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये पाएंगे यहां से आगे कि ये जो है, ये बराबर हो गया q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। सो q
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वहीं अगर मीडियम कुछ दूसरा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहां पता लगाया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता ये होता 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन होता उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की जगह आपको एप्सिलॉन मिलता। वहीं पर अगर रिलेटिव परमिटिविटी बताया जाता तो यहां पर आप रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई करते, जो कि यहां पर अपीयर करता। तो सिचुएशन जैसा डिमांड करेगा उस हिसाब से हमें ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसे बनाना होगा। नॉर्मली फ्री स्पेस ही रहता है तो उसके लिए हमें यही वाला एक्सप्रेशन मिलने वाला है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि जो फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज्ड सरफेस में, इस क्लोज्ड सरफेस में जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होगा। अब जैसे कि हमने बात किया था कि चार्ज अगर सेंटर पे ना हो तो भी क्या टोटल फ्लक्स इतना ही बनेगा? चलिए देखते हैं टोटल फ्लक्स से हम और क्या समझ सकते हैं। हमने वैसे फ्लक्स के वीडियो में देखा था कि ये इंडिकेट करता है कि कितने फील्ड लाइंस उस सरफेस को क्रॉस किया है। ज्यादा फील्ड लाइंस अगर उस सरफेस को क्रॉस करेगा तो उसका फ्लक्स ज्यादा होगा, कम फील्ड लाइंस अगर क्रॉस करेगा तो उसका फ्लक्स कम होगा। तो यहां हमें देखना है कि चार्ज को अगर हम यहां सेंटर से हटाते हैं तो क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस सरफेस को क्रॉस करेगा वो सेम रहेगा या बदल जाएगा? सेम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है टोटल फ्लक्स सेम होगा। चलिए हम क्या करते हैं, यहां से इसे थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। हम फील्ड लाइंस को भी साथ में रखेंगे और फिर इसे करेंगे शिफ्ट। तो अगर मैं ऐसे इसे हिलाता डिलाता हूं तो देखिए यहां रखे या फिर कहीं भी रखे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो उतना ही क्रॉस कर रहा है सरफेस को। अब भी देखें हमने 8 फील्ड लाइंस ड्रॉ किया था तो अब भी 8 ही क्रॉस कर रहा, अब भी 8 क्रॉस कर रहा। अगर आप इसे बाहर की तरफ निकाल देंगे तब जाके देखें चेंज शुरू हो गया। यहां हमने बाहर की तरफ इसे निकाल दिया, बाहर निकाल दिया सरफेस से। हमने ये बात किया था कि सरफेस के बाहर अगर हो तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो टोटल फ्लक्स 0 होना चाहिए, लेकिन कुछ फील्ड लाइंस तो इसे पेनेट्रेट कर रहा। फील्ड लाइंस अगर क्रॉस करेगा सरफेस को इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। लेकिन देखिए जितना फील्ड लाइंस अंदर जा रहा उसे तो बाहर भी निकलना होगा, तो यहां से वो बाहर निकल रहा, यहां से ये अंदर जा रहा तो यहां से वो बाहर निकलेगा, यहां से अंदर जा रहा तो यहां से वो बाहर निकल जा रहा। तो बाहर निकलने से अगर हम पॉजिटिव फ्लक्स कंसीडर करते हैं तो अंदर घुसने से हमें नेगेटिव फ्लक्स कंसीडर करना होगा। तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स एक तरफ बन रहा यहां बाहर निकल के और यहां अंदर घुस के उतना ही नेगेटिव फ्लक्स बन रहा, नेट फ्लक्स 0 हो जा रहा है। लेकिन अंदर अगर रखे, कहीं भी आप रखें, कहीं भी रखे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो सेम क्रॉस करेगा इस सरफेस को। तो चाहे वो सेंटर में रहे या कहीं और रहे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो सेम क्रॉस करेगा। सेम लॉजिक से आप ये भी समझ सकते हैं कि चाहे इसका शेप ऐसा स्फेरिकल हो या फिर शेप को मैं ऐसे बदल देता हूं, ऐसे कुछ ऐसे एक आर्बिट्ररी शेप बना देता हूं, तो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो सेम क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब कि शेप कैसा भी हो उस पे टोटल फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। हमने प्रूव करने के लिए स्फेरिकल शेप कंसीडर किया था गाउसियन सरफेस का, लेकिन गाउसियन सरफेस कैसा भी हो टोटल फ्लक्स जो है उसे इतना ही होना है, बशर्ते वो क्लोज्ड सरफेस हो और वो इतना चार्ज अगर एनक्लोज करके रखे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में हम गाउस थ्योरम के एप्लीकेशंस पे बात करेंगे।